दोस्तों, क्या आपको पता है 90 शतक में बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले हीरोइन यानी एक्ट्रेस के नाम क्या है और उनके फिल्म के बारे में जानते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिए थे। आज भी उनकी फिल्म जब दर्शक लोग देखते हैं तब भी पूरी तरह से उनके याद में खो जाते हैं। दोस्तों, 90 शतक के उस हीरोइन का नाम है दिव्या भारती, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आए और पूरी तरह से दर्शक की मन कुछ ही दिनों में अपने और आकर्षित कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, बीच में आपको ये भी बताऊं कि उस दिव्या भारती जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन कुछ ही दिनों में तो पूरी तरह से हलचल मचा दिए थे फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन कम उम्र में ये दुनिया भी छोड़कर चले गए थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताऊं कि उन्होंने जो ये फिल्म किए हैं वो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाना और मशहूर बनना इतना आसान काम नहीं होता। दोस्तों, उन्होंने 1992 में सानी पाजी के साथ विश्वात्मा फिल्म किए थे और ये फिल्म जमकर लोग प्यार दिए और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से देश विदेश में ये फिल्म फेमस हो गई थी। उसके बाद ये फिल्म बहुत ही हिट हुई थी। उसमें जो एक गाने थी कि साथ समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस गाने की वजह से थिएटर में पूरी तरह से दर्शक तालियों से और सीटियों से समय में दिव्या भारती को प्यार देते। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना ख्वाहिश पूरी कर लिए थे और लाइफ स्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गई। इसके साथ दोस्तों बताऊं, बहुत ही कम उम्र में यानी खेलने कूदने वाले उम्र में उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हासिल कर ली अपने मेहनत के बलबूते पर। दोस्तों, साथ ही साथ बताऊं, दिव्या भारती जी का पिताजी का नाम था ओम प्रकाश भारती और साथ ही साथ ये भी जानिए कि माताजी का नाम था अमिता भारती। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1974 और मुंबई शहर में। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं कि पढ़ने लिखने में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। बचपन से ही एक्टिंग के दुनिया में वो कदम बढ़ा लिए थे और एक्टिंग करने में उनकी बहुत ही प्रसन्न आती। इसलिए दोस्तों, 14 साल के उम्र से ही वो फिल्म के ऑडिशन देना शुरू कर दिए थे। दोस्तों सोचिए, 14 साल के उम्र में लोग तो पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे और पूरी तरह से कम दिनों में दर्शक की मन जय कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बताऊं, 16 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु फिल्म भी किए थे जिसका नाम था बेबली राजा। लेकिन दोस्तों, ये भी बताऊं कि उनका एजुकेशन तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उनको देखने में और बात जब किसी से करते थे तभी नहीं लग रहा था कि वो पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा लगता था कि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और जो इंग्लिश और हिंदी बोलते थे बड़े बड़े डिग्री वालों को भी पसीना छूट जाती थी। दोस्तों, अब फिल्म की बात करेंगे तो 1992 में जब विश्वात्मा सानी पाजी के साथ ये फिल्म किए, पहली फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिए, पूरे दर्शक की मन जय करके पूरे धमाल कर दिए। उसके साथ फिर उसी साल 1992 में आया था दिल का क्या कसूर और ये फिल्म भी जमकर हिट हुई। दर्शक भी ये फिल्म को पूरी तरह से प्यार दिए। उसके बाद दोस्तों, 16 और शबनम गोविंदा जी के साथ उसी साल 1992 में किए थे और उसके बाद उनकी ये फिल्म भी पूरी तरह से हिट हो गई। दोस्तों, आपको बताऊं कि दिव्या भारती जी ने जो फिल्म शुरुआती में किए थे वो तो हिट हुई थी, लेकिन बाद में जो फिल्म एक से एक बढ़कर उनके पास ऑफर आने लगी, वो भी फिल्म पूरी तरह से हिट हो गई। दोस्तों, 1992 से लेकर 1993 में उन्होंने फिल्म की है, लगभग 13 फिल्म हिंदी में किए थे। उसके बाद उनकी फिल्म करने की जो सपना थी शायद किस्मत साथ नहीं दिया और उनको ये दुनिया से विदा लेना पड़ा। कि कुछ फिल्म अधूरी भी रह गई थी, वो डबल रोल करवा कर उनकी फिल्म को एंड किया गया था और कुछ फिल्म को दूसरे हीरोइन के द्वारा वो फिल्म तैयार किया गया। दोस्तों, जो कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़े पर्दे में बड़े बड़े और सुपर हिट से लेकर हिट तक फिल्म दिए हैं, वो तो आपको 3 फिल्म के नाम बताएं और कुछ फिल्म के नाम बता दूं यहाँ पर। देखिए, जैसे दीवाना वो 1992 में किए थे, ये भी फिल्म पूरी तरह से हिट हो गई। इसके बाद दोस्तों फिर इसी साल किए थे यानी 1992 में जान से प्यारा, ये भी फिल्म पूरी तरह से हिट हुई थी। उसके बाद फिर इसी साल 1992 में बलवन, इसी साल करे थे यानी 1992 में दुश्मन जमाना। उसके बाद फिर इसी साल यानी 1992 में
गीत, उसके बाद दिल आसना है, उसके बाद दिल ही तो है। ये फिल्म 1993 में आ गई थी। दोस्तों उनके पास ऐसे एक से बढ़कर एक ऑफर आने लगी कि सोचिए घर पर रहने की उनकी एक पल के लिए मौका नहीं ऐसा हुआ था कि उस जमाने में ऐसे वो बिजी थे कि एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद दूसरी फिल्म में तैयार होकर जाना पड़ता। दोस्तों फिर 1993 में उन्होंने सत्य फिल्म भी की, उसके बाद इसी साल 1993 में किए थे रंग, उसके बाद इसी साल फिर किए थे 1993 में शतरंज। दोस्तों आपको बताऊं कि कम दिनों में वो बहुत ही बड़े पर्दे में और सुपर हिट फिल्म देकर गए। आज भी दर्शक देखते हैं तो उस जमाने की दिव्या भारती की याद करते हैं। और साथ में ये भी बताऊं दोस्तों उनका एक्टिंग जो है यानी अभिनय जो थे वो पूरी तरह से दर्शक की दिल छू लेती थी। आज भी फिल्म देखते हैं तो आप ऐसे एनालाइज करिएगी उनकी जो फिल्म है पूरी तरह से उनका अभिनय पूरे दिल में छा जाता है। और दोस्तों साथ में ये भी बताऊं कि उस फिल्म की जो गाने में जो डांस करते थे यानी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरी तरह से परफेक्ट देखने में लगती थी, इसीलिए दर्शक कम दिनों में उनके बहुत ही ज्यादा प्यार दे दिए। और उनकी अभिनय के कारण यानी एक्टिंग के कारण कम दिनों के अंदर उस 90 शतक के जो दिव्या भारती थे पूरी तरह से देश से विदेश में फेमस हो गए थे। दोस्तों आज भी कोई ऐसे उस जमाने की जो इंटरव्यू कभी कभी लोग देते हैं तो उस जमाने के जैसे गोविंदा जी हैं ऐसे इंटरव्यू में कहा सुना जाता है कि दिव्या भारती की याद करते हैं तो उन लोगों को भी पूरी तरह से दुख महसूस होती है, क्योंकि इसीलिए दोस्तों अपने जवानी वो पेश करते हैं कि कम उम्र में ऐसे 90 शतक में के एक्ट्रेस जो बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय के अंदर पूरे दर्शक को जय कर लिए थे, अपने और आकर्षित कर लिए थे और फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से भरपूर हिट से सुपर हिट फिल्म दिए थे। जो इतने कम समय के अंदर इतने बड़े बड़े फिल्म और इतने कम समय के अंदर पूरे दर्शक को आकर्षण करना कोई आसान बात नहीं हो, लेकिन ये जो गुण ये दिव्या भारती के अंदर थी ये 90 शतक में जो काम किए हैं जो एक्टिंग किए हैं आज भी इसीलिए वो हीरो हीरोइन याद कर। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छी लगी है और दिव्या भारती जी के आप फ्रेंड्स हैं तो जरूर वीडियो में लाइक करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते रहेंगे आपको इसी चैनल में और एक के नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।